हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड बैस। आज हम लोग लीड कोड के मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये प्रॉब्लम है क्या, फिर इसका अप्रोच, कोड और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं ये प्रॉब्लम है क्या। तो हमें दिया हुआ है गिवन अ बाइनरी एरे नम्स, हमें एक बाइनरी एरे दिया होगा नम्स नाम का। देन रिटर्न द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस इन द एरे। तो हमें इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव वंस जो होगा वो रिटर्न करना होगा। मतलब कि एक जो एरे दिया होगा हमें, उसमें से जो मैक्सिमम कंसेक्यूटिव लगातार वन होगा उसका नंबर ऑफ काउंट बताना है कितना है मैक्सिमम। इस केस में जो मैक्सिमम कंसेक्यूटिव होगा हमारा वो 3 होगा, क्योंकि जो एक बार 1% है वो 2 बार है और एक बार जो 1% है लगातार वो 3 बार है। तो इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो 3 होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल के लिए हम देखते हैं। तो इस केस में हमारा एक 1 यहाँ पे है, एक सिंगल 1 डबल 1 यहाँ पे है और एक सिंगल 1 यहाँ पे है। तो इस केस में जो हमारा आंसर होगा वो 2 होगा। तो ये कैसे काम करेगा, इसके लिए अप्रोच हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 2 वेरिएबल बनाएंगे, एक काउंट और एक मैक्सी। तो काउंट को हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे और मैक्सी को हम -1 रखेंगे, क्योंकि अभी जो हम मान के चलते हैं कि जो हमारा नंबर ऑफ मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस है वो माइनस में है। ठीक है, उसके बाद हम एक लूप रन करेंगे। उसमें हम चेक करेंगे इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1। तो अगर नम्स ऑफ आई, अगर हमारा जो एरे का एलिमेंट होगा वो 1 के इक्वल होगा, तो उस केस में हम अपने काउंट को इंक्रीज कर देंगे, काउंट को इंक्रीज कर देंगे। अदरवाइज काउंट को वापस से 0 पे इनिशलाइज कर देंगे, 0 से इनिशलाइज कर देंगे। ठीक है, इसको भी हम ट्राई रन करके देखेंगे ये चलता कैसे है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम फिर लूप में ही चेक करेंगे, फॉर लूप जो हमने लगाया था उसी में चेक करेंगे कि मैक्सी और काउंट में मैक्सिमम कौन है। तो मैक्सी इक्वल टू मैक्स ऑफ काउंट एंड मैक्सी। तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सी को असाइन हो जाएगा वापस से, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे रिटर्न मैक्सी, रिटर्न मैक्सी। तो अभी देखते हैं ये कोड चलेगा कैसे। इस वाले एग्जांपल पे हम ट्राई रन करते हैं। तो हम एक काउंट वेरिएबल बनाते हैं इक्वल टू 0 और एक मैक्सी बनाते हैं मैक्सी इक्वल टू -1। तो सबसे पहले केस में जब हमारा यहाँ आएगा तो ये चेक करेगा नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1। तो यस, तो इस केस में काउंट इंक्रीज हो जाएगा, हमारा आगे बढ़ जाएगा। फिर हम यहाँ आएंगे चेक करेंगे क्या नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1, नहीं। तो उस केस में काउंट को वापस से 0 पे असाइन कर देंगे, तो काउंट हमारा वापस से 0 बन चुका होगा। फिर हम आगे जाते हुए चेक करेंगे कि मैक्सिमम ऑफ मैक्सी एंड काउंट। तो इस केस में क्या हमारा वो 0 है, तो अभी मैक्सी जो हमारा है वो हो जाएगा 0। ठीक है, उसके बाद फिर हम यहाँ आएंगे, फिर यहाँ वापस आके हम चेक करेंगे कि नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1। तो इस केस में होगा ट्रू, तो उस केस में वापस से काउंट इंक्रीज हो जाएगा हमारा। फिर हम चेक करेंगे मैक्सिमम ऑफ मैक्सी और काउंट, तो उस केस में हमारा वापस से 1 होगा, तो मैक्सिमम मैक्सी हमारा 1 हो जाएगा। फिर हम यहाँ आएंगे, वापस हम देखेंगे नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1। तो यस, तो फिर वापस से काउंट हमारा इंक्रीज हो जाएगा। और फिर हम कंपेयर करेंगे मैक्सी और मैक्सी काउंट में, तो हमारा मैक्सिमम काउंट होगा, तो वापस से मैक्सी को मैक्सिमम पे डाल देंगे जो 2 होगा। फिर इस केस में हम यहाँ आएंगे तो चेक करेंगे, तो ये नॉट इक्वल टू 1 होगा, तो इस केस में वापस से काउंट को हम 0 असाइन कर देंगे। फिर हम दोनों का मैक्सिमम चेक करेंगे, तो मैक्सिमम 2 ही होगा, तो वापस से मैक्सी को 2 ही असाइन हो जाएगा। फिर हम यहाँ आएंगे, फिर चेक करेंगे, तो फिर ये 1 होगा, तो काउंट को हम इंक्रीज कर देंगे। फिर हम मैक्सिमम और काउंट का मैक्सिमम चेक करेंगे, तो 2 होगा, तो इस केस में मैक्सिमम को 2 असाइन हो जाएगा, और फिर हम लास्ट में रिटर्न कर देंगे अपने मैक्सिमम को। ठीक है, तो हम पहले क्या कर रहे हैं, पहले हम चेक कर रहे हैं कि नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1। अगर उस केस में हम काउंट को इंक्रीज कर देंगे और अदरवाइज काउंट को 0 से असाइन कर देंगे। हर एक बार एलिमेंट को चेक करने के बाद हम चेक करेंगे मैक्सिमम ऑफ मैक्सी, कि जो मैक्सिमम है काउंट और मैक्सिमम है ना, उन दोनों को हम मैक्सी को असाइन कर देंगे और लास्ट में उसे रिटर्न कर देंगे। तो आइए इसके लिए हम कोड लिखते हैं, फिर उसका हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट काउंट एक वेरिएबल बना लेंगे, इंट काउंट इक्वल टू 0। फिर एक इंट मैक्सी बना लेंगे, मैक्सी इक्वल टू -1। फिर हम एक लूप लगाएंगे फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन
नम्स डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर हम चेक करेंगे इफ नम्स ऑफ आई इक्वल टू 1, तो इस केस में काउंट प्लस प्लस, एल्स काउंट इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे मैक्सी इक्वल टू, फिर हम चेक करेंगे मैक्सी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ काउंट और मैक्सी, तो मैक्सी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ काउंट और मैक्सी। तो इस केस में हमें मैक्सी को मैक्सिमम असाइन हो जाएगा काउंट और मैक्सी का। तो लास्ट में वापस से जब हम बाहर आएंगे तो हम रिटर्न कर देंगे मैक्सी को, जो कि हमारा मैक्सिमम कंसेक्यूटिव वंस के वैल्यू को काउंट को स्टोर कर रहा होगा। चला करके देखते हैं, चल गया। सबमिट करके देखते हैं। सबमिट में गया, रन टाइम हमारा 0 मिली सेकेंड आया। तो हम इसके लिए अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो हमने एक लूप रन किया था, ठीक है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो हमारा होगा वो हमारा लूप क्या रन किया था, 0 से n तक, 0 to n तक। तो उस केस में हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो होगा वो ऑर्डर ऑफ n होगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा, हमने कोई बाहरी स्पेस यूज़ नहीं किया, तो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता देना वीडियो कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करना। थैंक यू।